नमस्कार दोस्तों, IMTS इंस्टीट्यूट के काउंसलिंग सेशन में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आप सभी को इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगी और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस सिस्टम में सुधार कैसे ला सकते हैं। इंडिया में हमारा एजुकेशन सिस्टम कई सारे लेवल्स में बटा हुआ है। सबसे पहले आता है प्राइमरी एजुकेशन, फिर सेकेंडरी एजुकेशन और उसके बाद यूनिवर्सिटी डिग्रीज। प्राइमरी एजुकेशन 6 साल की उम्र से शुरू होता है जब किसी बच्चे का फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराया जाता है। हालांकि बहुत से ऐसे भी स्कूल्स हैं जहां 6 साल से भी छोटे बच्चों को भेजा जाता है जिससे वो अच्छी आदतें और मॉरल वैल्यूज सीख सकें और दूसरों से बात करने का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर सकें। इन स्कूलों को प्ले स्कूल्स बोलते हैं, जहां छोटे बच्चे स्कूल जाने की आदत डालते हैं और अपने पेरेंट्स के बिना कुछ टाइम बिताना सीखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी के पास शिक्षा पाने का अधिकार है, इसलिए सरकार बहुत सी सुविधाएं देती है ताकि गरीब बच्चे भी कम से कम प्राइमरी तक एजुकेशन ले सकें। हम सभी इस बात को मानते हैं कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए इंसान के पास कुछ बेसिक आइडियाज होने ही चाहिए और छोटों बच्चों की आदतें उनकी स्कूल के शुरुआती दिनों से पड़ने लगती है। बहुत से बच्चों को नई चीज़ें सीखना पसंद नहीं होता है और वे स्कूल जाने से बचने के बहाने ढूंढते हैं। इसलिए उन्हें इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम भी लागू की है। इसलिए खाना फ्री मिलने की वजह से कुछ बच्चे जिन्हें स्कूल जाना नहीं पसंद होता है वो भी अब स्कूल जाने लगे हैं। इसलिए अगर हम एजुकेशन सिस्टम में हो रहे बदलावों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि हमारा सिस्टम धीरे धीरे निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेज स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स की बढ़ती हुई संख्या के हिसाब से रिसोर्सेज अवेलेबल करने में सफल नहीं है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस बन रहे हैं जहां पर सभी आधुनिक संसाधन हैं, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ की फीस बहुत हाई है और सोसाइटी के ज़्यादातर लोग इसका खर्च नहीं उठा पाते हैं। अगर हम बीते वक्त से तुलना करें तो हायर स्टूडेंट्स करने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बहुत बढ़ गई है और कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। भीड़ में से बेस्ट कैंडिडेट चुनने के लिए ये कंपटीशन बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की सबसे बुरी बात यहाँ का रिजर्वेशन सिस्टम है, जो स्टूडेंट्स के बीच भेदभाव बढ़ाता है। एग्जाम्पल के लिए एक योग्य स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स लाकर भी एडमिशन नहीं ले पाता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट लोअर कास्ट के रिजर्वेशन कोटा की वजह से कम मार्क्स में भी एडमिशन पा लेता है। जबकि दूसरी तरफ एक स्टूडेंट जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और अगर उसे अपनी योग्यता से एडमिशन लिया है फिर भी लोअर कास्ट से होने की वजह से सोसाइटी उसकी मेरिट की कोई वैल्यू नहीं करती और उसके एडमिशन का श्रेय भी रिजर्वेशन कोटा को दिया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में सभी को बराबरी दर्जा देना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि हर कोई डिग्री पाने के लिए दौड़ रहा है और एक स्टूडेंट को जज करने का सबसे पहला पैरामीटर उसकी डिग्री ही बन गई है। हर स्टूडेंट को सिर्फ डिग्री पाने पर नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। शायद स्टूडेंट्स को थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ना पसंद नहीं होता है, इसलिए एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने की बजाय प्रैक्टिकल बेस्ड तरीके अपनाने चाहिए। इससे स्टूडेंट सब्जेक्ट्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे और सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। हम देख रहे हैं कि दुनिया बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है और बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ टीचर्स पुरानी किताबों और पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स नए फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को नहीं जान पाते हैं। इसलिए इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कुछ असाइनमेंट्स होने चाहिए जो स्टूडेंट्स को नई जानकारी पाने में मदद करेंगे और उनके अंदर ज़्यादा जानने की इच्छा पैदा कर सके। दूसरे शब्दों में कहें तो इंडिया को इस पुराने ज़माने के करिकुलम को बदलना चाहिए। दूसरी समस्या ये है कि स्टूडेंट अपना करियर चुन नहीं पाते हैं। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि एक स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स करने के बाद भी बैंकिंग सेक्टर्स ज्वाइन कर लेता है।
या एक स्टूडेंट जो सिंगिंग में इंटरेस्टेड और पैशनेट है वो इंजीनियरिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट्स के पूरे पिछले एजुकेशन के कोई मतलब नहीं बनता, और अगर उन्हें पहले ही जानकारी होती और उन्होंने अपना करियर प्लान किया होता तो वो आसानी से अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चुन पाते। इसलिए अपना सही फ्यूचर गोल डिसाइड करने के लिए करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट काउंसलर्स की टीम से प्रॉपर काउंसलिंग पाने के लिए आप IMTS इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगले वीडियो में हम इससे भी इंटरेस्टिंग विषय के बारे में बात करेंगे। इससे जुड़ी जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।